हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये टेबल जो है वो रिलेटेड है एग्जाम्पल नंबर 13 से, ठीक है ना। बात आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 13 है, वहां से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन से क्या रिलेटेड है, सिर्फ आपको ये बताया गया है कि जो 2 डाइज है ना वो थ्रो की गई है, ठीक है ना। बात जब 2 डाइज को हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमें बतानी है यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर, सिर्फ आपको 2 डाइस बताई गई है। बाकी क्वेश्चन जो है वो बचा हुआ है, वो यहाँ पे है, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में है। तो जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर क्या आता है वो देखते हैं जरा, कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। जब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स पता क्या होते हैं कि जैसे ही हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब मान लो जब फर्स्ट डाइस को थ्रो किया तो फर्स्ट डाइस में मान लो 1 आया, और सेकंड को जब किया तो उसके ऊपर भी 1 आ गया, यानी कि दोनों को एक साथ जब थ्रो किया। फिर 1 के साथ हो सकता है 2 आ जाए, 1 के साथ हो सकता है 3 आ जाए, है ना, सेकंड डाइस में। और 1 के साथ हो सकता है 4 भी आ सकता है, या 1 के साथ 5 भी आ चुका होगा, या 1 के साथ 6 भी आ गया होगा। ऐसे ही फिर 2 के साथ हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे 2 आ गया और सेकंड डाइस पे 1 आ गया हो, या 2 2, है ना। बस ऐसे ही चलते जाएंगे हम और बता देंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें सेकंड क्वेश्चन जो पूछ लिया आपसे वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 1 यहाँ पे हो जाएगा 3 2। फिर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट डाइस के ऊपर 3 आ गया हो सकता है सेकंड के ऊपर 1 आ गया हो। तो ये पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6, ऐसे ही 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3 हो सकता है, फिर 4 4 हो सकता है, फिर 4 5 हो सकता है, फिर 4 6 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और 5 6 हो सकता है। ऐसे ही फिर 6 1 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि 6 नंबर ही होते हैं डाइस के ऊपर, तो 6 भी लेना पड़ेगा ना। तो 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, और 6 6 हो सकता है ना। ये पॉसिबल आउटकम्स है। ये कितने हैं टोटल, अगर हम बात करें तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। कितने हैं, 36। यानी कि टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं वो होते हैं 36। कई बच्चे कहते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं कि ये तो 12 होंगे। अगर मैं कह दूं उनको ना कि 2 डाइस को हमने थ्रो किया एक साथ तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उनको पता है कि एक के 6 होते हैं तो 2 के कितने हो जाएंगे 12, तो वो गलत है, ठीक है। जब दोनों को एक साथ फेंकोगे आप तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, ये होते हैं, है ना। अब क्वेश्चन में पूछा उसने कि आपको एक टेबल दिया, उसने टेबल में कहा है कि सम ऑन 2 डाइस। 2 डाइस के ऊपर जो है, जब 2 डाइस होंगी उन दोनों डाइस के ऊपर जो उन दोनों को सम करके बनेगा, जो भी नंबर आएगा उनको सम करना है। तो उनको सम करके क्या क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना बात। तो इसके लिए देखते हैं जिन 2 डाइस के ऊपर 2 सम आ जाएगा, कौन सी है वो, ये है ना। जब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि एक ही बन सकता है पॉसिबल, है ना। बाकी तो सभी इससे बड़े आएंगे जो बचे हुए, तो 1/36 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/36। अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 कहां कहां पे बन सकता है, एक, और कहां पे बन सकता है 2। तो यानी कि कितना हो जाएगा 2/36, ठीक है ना। अगर मैं 4 की बात करता हूं, 4 के लिए क्या हो जाएगा, 1 आउटकम्स है और 2, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, एक जगह और होगा कहीं ना कहीं, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 3, 3/36, ठीक है ना। अब फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ है हमारे पास फिफ्थ, यानी कि 5 सम होना चाहिए, तो 5 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4/36 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 6 की, 1 2 3 4 5, तो 5/36, ठीक है ना। 7 की 1 2 3
4 5 6, तो हो जाएगा 6/36। फिर 8 की देखें, 8 यहाँ पे तो नहीं आएगा, 8 यहाँ पे भी नहीं आएगा कहीं पे, तो ये है 8 1 2 3 4, और ये 5 कितनी हो जाएगी 5/36। अब 9 की चेक करें, 9 की चेक करेंगे तो 9 के लिए क्या होगा, 9 के लिए ये है 1 2 3 और ये 4, तो हो जाएगा 4/36। 10 के लिए 1 2 और ये 3, तो 3/36। 11 के लिए 1 और ये 2, तो 2/36, और 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 1/36। यानी कि यहाँ पे ये बीच वाली टर्म थी, इसके बाद डिक्रीज हो गया, इसके बाद यानी कि सेम है दोनों की प्रोबेबिलिटी, इसके लेफ्ट भी और इसके राइट भी। ठीक है, तो ये थे आपके पास पॉसिबल आउटकम्स, ये आपका रिजल्ट था जो आपको टेबल में दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है, कोई एक लड़का है, देखो अपने मैथ में देखो कि एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है, ठीक है, टीचर से आर्ग्यू करता है कि ये जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये हैं कौन कौन सी हैं, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं वैसे, ये 11 है, कितने हैं टोटल, ये 11 है, 11 है। ठीक है ना, अगर ये 11 है तो उसने कहा है कि मैम या टीचर जो भी होगा, सर या मैडम जो भी होंगे, कि सर ये ना जो आउटकम्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी तो 1/11 होनी चाहिए सभी की, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या बच्चे ने जो क्वेश्चन किया टीचर से क्या वो सही किया, नहीं, रॉन्ग किया। क्यों किया रॉन्ग, क्योंकि भाई ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी नंबर तो सम करने के बाद आए हैं, वैसे तो टोटल नंबर 36 है, ठीक है ना, और उसने कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/11, तो 11 तो किसी भी हाल में आपका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है ना बात, तो इसलिए हम कह देंगे, क्योंकि 11 की जगह क्या आना चाहिए था 36, अगर कहीं भी वो 36 बोल देता फिर शायद हम देख भी लेते कि क्वेश्चन कि अब तो उसने ठीक आंसर वो क्वेश्चन किया हो सर से, लेकिन अब उसने 11 बोल दिया ना नीचे, तो उसके लिए क्वेश्चन क्या हो गया गलत, 11 तो आउटकम इसी नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम कह देंगे कि जो बच्चे ने क्वेश्चन किया सर से वो रॉन्ग किया, ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज नो 11 आउटकम्स, ठीक है ना, देयर इज नो 11 आउटकम्स। बस ये सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको 22 क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को अपना सपोर्ट भी दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।